लीजिए, आप लोगों को हम भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में बताएंगे। ठीक है कि 1757 कब हुआ ये विकास, भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास कब हुआ कि 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई हुई। ठीक है, फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों को अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने पर, अंग्रेजों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, शासन का शिकंजा कसा। समझ में आया, शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल, इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर एक्ट पारित किया। समझ में आई बात, समय समय पर क्या पारित किया, एक्ट पारित किया, जो संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी, जो संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। फिर क्या हुआ, 1773 ईस्वी में, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। ठीक है, ये एक एक्ट पारित हुआ जिसका नाम है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसके द्वारा क्या हुआ, इस अधिनियम का, ठीक है, इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। इसके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए, आप ध्यान दीजिए। फिर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को क्या किया गया, नियमित और नियंत्रित कर दिया गया। समझ में आई बात, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इसके द्वारा यानी कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। समझ में आई बात, क्या मिली, प्रशासनिक, कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। किसके द्वारा, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। समझ में आई बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा यानी कि भैया 1773 ईस्वी का एक्ट के, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। समझ में आया, केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, तो आपको बताना है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। समझ में आई बात। फिर उसके बाद इसके बताया जा सकता है इसके द्वारा यानी कि किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। आपको बताना है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। समझ में आई बात। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किस अधिनियम के द्वारा किया गया, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित रखा गया। ठीक है।